हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज की वीडियो होने वाली है 2000 में आई एक मास्टरपीस अमेरिकन साइको मूवी और इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है मैरी हैरोन ने और इसमें मेन लीड एक्टर हैं क्रिश्चियन बेल। और अगर आप मेरी ही तरह मिस्ट्री और हॉरर मूवी की शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है। अगर एक ही मूवी में दोनों जॉनर मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम इंट्रोड्यूस्ड होते हैं पैट्रिक बेटमैन, क्रेग मैकडरमॉट, टिमोथी ब्राइस और डेवी वैन पैटन से। और ये सब एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठे हुए इन्हीं के एक कलीग जिसका नाम पॉल एलन था उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि पॉल को एक बड़े क्लाइंट का अकाउंट मैनेज करने का काम मिला था। और इनकी बातों से पता चल रहा था कि ये लोग पॉल के काम मिलने से नाखुश थे। इसके बाद ये लोग एक क्लब में जाते हैं और पैट्रिक ड्रिंक्स लेने काउंटर पे जाता है, जहाँ काउंटर गर्ल उसे बोलती है कि वो लोग कार्ड की जगह कैश लेते हैं। पैट्रिक उसे कैश देकर ड्रिंक्स लेने लगता है और उस लड़की के मुड़ते ही पैट्रिक कहता है कि वो उसे मारकर उसके खून से खेलना चाहता है और शोर की वजह से ये बात कोई सुन नहीं पाता। फिर सीन पैट्रिक के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वो बताता है कि वो अपनी लाइफ को एक शेड्यूल तरीके से जीना पसंद करता है, जैसे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना और एक्सपेंसिव शौकों को पूरा करना। और पैट्रिक खुद से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है जिससे वो अपने आप और अपनी सराउंडिंग्स को हाइजेनिक रखता है। फिर डिनर के लिए पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड एवलिन के साथ अपने दोस्तों को ज्वाइन करने जाता है और एवलिन पैट्रिक से शादी की बात करती है, जिसपे वो मना कर देता है, ये कहकर कि वो अपने काम में बिजी रहता है। आगे डिनर टेबल पे पैट्रिक बैकग्राउंड में बोलता है कि उसके हिसाब से उसके दोस्त ब्राइस और एवलिन का अफेयर है और उसके हिसाब से शायद एवलिन को पता हो कि पैट्रिक का अफेयर उसकी बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी से चल रहा है। और उसे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि कोर्टनी की एंगेजमेंट वहां बैठे लुइस से हो रखी थी, जो कि पैट्रिक के नजरिए में एक लूजर था। डिनर के बाद पैट्रिक अपने घर के लिए निकलता है और रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है जिसे वो हंस के ग्रीट करता है। और अगले सीन में ही पैट्रिक एक वाइट बेडशीट जिसपे खून लगा हुआ था उसे लेकर एक लॉन्ड्री स्टोर में जाता है, पर वो लोग उसकी बेडशीट को धोने से मना कर देते हैं उस खून की वजह से। पर पैट्रिक उन्हें कहता है कि उस शीट पे क्रैनबेरी जूस का दाग है, पर वो लोग फिर भी नहीं मानते। और पैट्रिक उस लॉन्ड्री लेडी से कहता है कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो वो उसे मार देगा। और तभी वहाँ पैट्रिक की एक दोस्त आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। पैट्रिक अपने दोस्त से उसकी शीट धुलवाने के लिए कहकर चला जाता है। आगे पैट्रिक कोर्टनी को फोन करके उसे उसके साथ डिनर पे चलने के लिए कहता है, पर कोर्टनी उसे मना कर देती है। पैट्रिक उसे कहता है कि वो उसे डॉसिया रेस्टोरेंट ले जाएगा, जिसका नाम सुनते ही कोर्टनी उसे हाँ कर देती है, क्योंकि डॉर्से एक बहुत एक्सपेंसिव और फेमस रेस्टोरेंट था, जिस वजह से उस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। आगे पैट्रिक कोर्टनी, जो कि ड्रग्स का हैवी नशा कर आई थी, उसे लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। कोर्टनी उससे पूछती है कि क्या वो डॉसिया में है और पैट्रिक उसे हाँ करता है। पर तभी पैट्रिक के मेन्यू बुक उठाते ही हम देखते हैं कि वो उसे डॉर्सिया के बदले एक दूसरे रेस्टोरेंट जिसका नाम बारकेडिया था उसमें लाया था। अगले दिन ऑफिस में पॉल एलन नाम का आदमी पैट्रिक को अपना दूसरा कलीग समझ लेता है, जिसका नाम मार्कस हेल्वेस्ट्रैम होता है, क्योंकि हेल्वेस्ट्रैम और पैट्रिक के बीच कई सिमिलैरिटीज थी। और ना ही पैट्रिक पॉल की गलतफहमी दूर करता है, क्योंकि ये लोग ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते थे जहाँ सिर्फ लोगों को एक दूसरे से जलन हुआ करती थी उनके अचीवमेंट से। और पैट्रिक वैसे भी पॉल को फिशर अकाउंट मिलने से नापसंद करता था, पर उस अकाउंट के बारे में जानने के लिए वो उससे मार्कस बन के ही बात करता है। पैट्रिक से बात करने के बाद पॉल ब्राइस को अपना कार्ड देता है और साथ ही में वो पैट्रिक और उसके दोस्तों को बताकर जाता है कि आज उसने डिनर के लिए डॉसिया में टेबल बुक किया है। और ये सुनकर ब्राइस और बाकी सबके चेहरे पे एक अलग ही जेलसी आ जाती है और अपने आप को पॉल से बेहतर दिखाने के लिए पैट्रिक सबको अपना नया कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो कितना एक्सपेंसिव है। और इस जेलसी कॉम्पिटिशन में ब्रायन और बैन भी हिस्सा लेकर उसे अपना कार्ड दिखाते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने बिजनेस कार्ड को ऊपर रखने के लिए पॉल एलन के कार्ड से कंपेयर करते हैं, पर पॉल का कार्ड इन तीनों के कार्ड से ज़्यादा बेहतर होता है, जिसे देखकर पैट्रिक अंदर ही अंदर जेलेसी से एग्रेसिव हो जाता है। जिस वजह से रात को ऑफिस से घर जाते हुए पैट्रिक एक सुनसान गली में एक होमलेस आदमी की मदद करने के बहाने उसे जान से मार देता है, अपने अंदर के एग्रेशन को ख़त्म करने के लिए। अगले दिन सैलून में अपनी सेल्फ केयर करवाते हुए पैट्रिक बताता है कि वो दिखने में बाकी इंसानों जैसा ही है, सिवाय उसके अंदर की ग्रीड और डिसगस्ट के अलावा। और साथ ही में उसके लोगों को मारने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह उसे भी नहीं पता। फिर सीन क्रिसमस पार्टी पे शिफ्ट होता है, जहां पैट्रिक पॉल को उसके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। और अगले दिन रेस्टोरेंट में पैट्रिक पॉल से पूछता है कि उसने फिशर अकाउंट को कैसे पाया, जिससे पॉल कहता है कि अगर वो उसे अकाउंट पाने का तरीका बताएगा तो उसे पैट्रिक को मारना पड़ेगा। और कुछ ड्रिंक्स के बाद पॉल पैट्रिक से उसकी गर्लफ्रेंड सेसिलिया के बारे में पूछता है, जो कि मार्कस हेल्वेस्ट्रैम की गर्लफ्रेंड थी। पर आप जानते ही हो कि पॉल पैट्रिक से ऐसा क्यों पूछ रहा है। पैट्रिक कहता है कि सेसिलिया शायद एवलिन के साथ डिनर कर रही होगी, एवलिन जो कि पैट्रिक की गर्लफ्रेंड है। पॉल ये सुनकर उससे कहता है कि एवलिन एक लूजर यानी पैट्रिक को डेट करती है, और ये सुनकर पैट्रिक उसकी बात पे हंसने लगता है। और अगले सीन में हम पॉल एलन को पैट्रिक, जो कि पॉल के हिसाब से मार्कस है, उसके अपार्टमेंट में बैठा हुआ देखते हैं,
जहाँ पैट्रिक ने उसके चारों ओर पेपर्स बिछा रखे थे। पॉल उससे उन पेपर्स के बारे में पूछता है जो कि उसे थोड़ी देर में पता लगने ही वाला था। पैट्रिक अपने फेवरेट सॉन्ग के बारे में पॉल को पीछे खड़े होकर बताने लगता है और बड़े ही प्यार से पॉल का नाम पुकारता है। और पॉल के पीछे मुड़ते ही पैट्रिक उसे एक एक्स से कई बार हमला करके मार देता है। और फिर वो पॉल की बॉडी को डंप करने के लिए अपने अपार्टमेंट से जाने लगता है और बाहर आते ही उसे लुइस मिल जाता है। लुइस पॉल की बॉडी को नोटिस करने की बजाय उस बैग के बारे में पूछने लगता है जिसमें पॉल की डेड बॉडी थी। पॉल की बॉडी को डंप करने के बाद पैट्रिक उसके अपार्टमेंट में जाकर उसके कुछ कपड़े सूट में पैक कर लेता है और पॉल के फ़ोन मैसेंजर में उसकी आवाज़ निकालकर ऐसा मैसेज रिकॉर्ड करता है कि पॉल कुछ दिनों के लिए लंदन ट्रिप पर जा रहा है, ताकि ऐसा सीन क्रिएट होने से किसी को शक ना हो कि पॉल एलन मर चुका है। अगले दिन ऑफिस में पैट्रिक चैन से म्यूजिक सुन रहा होता है, पर तभी उसकी शांति भंग करने के लिए एक डिटेक्टिव डोनाल्ड किम्बल, जिसे पॉल की फैमिली ने हायर किया था, वो पॉल एलन की डिसअपीयरेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आ जाता है। डिटेक्टिव पैट्रिक से पूछताछ करता है कि वो पॉल को कितना जानता है और पैट्रिक ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो पॉल को हार्डली ही जानता हो। थोड़े सवाल जवाब के बाद डिटेक्टिव उससे कहते हुए जाता है कि अगर वो पॉल के बारे में और कुछ जान पाए तो वो उसे ज़रूर बताए। और पैट्रिक कहता है कि वो उसकी पॉल को ढूंढने में अच्छे से मदद करेगा। अगले दिन पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और जब वो दोनों जाने के लिए पूछती हैं तो पैट्रिक उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसका अभी कुछ अधूरा काम रह गया था। और तभी पैट्रिक एक ड्रॉ खोल के उसमें से कुछ टूल्स निकालने लगता है और अगले ही सीन में हम उन दोनों लड़कियों को बुरी तरह इंजर्ड जाते हुए देख पाते हैं। अगले सीन में डिटेक्टिव डोनाल्ड दोबारा पैट्रिक से मिलने उसके ऑफिस आता है और उससे पूछता है कि वो उस दिन क्या कर रहा था जब पॉल एलन गायब हुआ था। पैट्रिक इंपॉर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर उसकी बात टाल देता है और उसके बिजी शेड्यूल की वजह से डोनाल्ड अगले हफ्ते उसके साथ लंच करने के लिए कहता है ताकि वो उससे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले सके। और पैट्रिक लंच के लिए राजी हो जाता है। आगे पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाता है जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसे पैट्रिक अपनी बातों में फंसाकर घर ले जाता है। और अगले दिन ऑफिस में पैट्रिक उसी लड़की के बालों से खेल रहा होता है जिससे साफ पता चलता है कि वो लड़की पैट्रिक के ब्लड लस्ट का शिकार बन चुकी थी। और जीन जो कि पैट्रिक की सेक्रेटरी थी उसके कैबिन में आते ही पैट्रिक उस लड़की के बाल छुपा लेता है और जीन से रात को डिनर पे चलने के लिए पूछता है। और गैस करो कि रेस्टोरेंट कौन सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, टॉर्सिया, जिसकी पैट्रिक को रिजर्वेशन नहीं मिलती। पर वो जीन के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उधर टेबल बुक कर दिया है। डिनर पे चलने से पहले पैट्रिक जीन को उसके घर ड्रिंक्स के लिए बुलाता है और अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक्स लेने के बाद पैट्रिक जीन के लिए फ्रिज से आइसक्रीम निकालता है और फ्रिज खुलते ही हमें एक लेडी का कटा सर उसमें रखा दिखता है। फिर पैट्रिक जीन से उसके लाइफ के पर्पस के बारे में पूछने लगता है और बातों बातों में ही वो जीन के पीछे जाकर एक नील गन उस पर पॉइंट कर देता है। पर पैट्रिक के कुछ करने से पहले ही उसके फ़ोन पे एवलिन का वॉइस मैसेज आ जाता है और ध्यान डाइवर्ट होने की वजह से वो जीन को उधर से जाने के लिए कहता है कि अगर वो उधर ज़्यादा देर और रुकी तो वो इसे शायद चोट पहुंचा दे। अगले दिन डिटेक्टिव के साथ लंच करते हुए डोनाल्ड उसे बताता है कि पॉल एलन के गायब होने वाले दिन पैट्रिक उससे मिला था जो कि उसे पॉल की सेक्रेटरी ने बताया है। पैट्रिक उससे कहता है कि वो उससे मिलने वाला था पर पॉल एलन के कुछ और प्लान थे जिस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। डोनाल्ड उससे कहता है कि सच्चाई जो भी होगी वो उसे जल्द ही पता कर लेगा और पैट्रिक उड़े हुए हाव भाव के साथ उसे देखने लगता है। इसके बाद पैट्रिक उसी प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम क्रिस्टी था उसके पास जाता है और पिछले बार के इंसिडेंट की वजह से वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। पर पैट्रिक उसे ज़्यादा पैसे और ये भरोसा देकर राज़ी कर लेता है कि वो पिछली बार की तरह उसे नहीं मारेगा। और साथ ही में वो क्रिस्टी को बताता है कि उसकी एक दोस्त एलिजाबेथ भी उन्हें ज्वाइन करेगी। और पैट्रिक दोनों लड़कियों को अपने अपार्टमेंट ले जाने के बजाय वो उन्हें पॉल एलन के अपार्टमेंट ले जाता है एक नया सीन क्रिएट करने के लिए। थोड़ी देर रोमांस करने के बाद पैट्रिक एलिजाबेथ को बेड पे ही स्टैब करके मार देता है और ये देखकर क्रिस्टी पैट्रिक से बचकर भागने लगती है। और भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचती हैं जहां पैट्रिक ने पहले से ही दो लड़कियों को मारकर उनकी बॉडीज को अलमारी में टंगा रखा था। और इतना ही नहीं, क्रिस्टी के उस रूम से निकलने के बाद उसे एक और लड़की की आधी कटी बॉडी दिखती है। क्रिस्टी उधर से भागने लगती है पर तभी पैट्रिक नेकेड हालत में ही एक चेनसो लेकर उसका पीछा करने लगता है और क्रिस्टी उससे बचकर बाथरूम में छुपने के लिए चली जाती है जहां उसका स्वागत करने के लिए एक और लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। और तभी क्रिस्टी की मदद करने के लिए पैट्रिक भी उधर आ जाता है और वो किसी जानवर की तरह क्रिस्टी को अपने दांतों से ही चबाकर मारने की कोशिश करता है। पर क्रिस्टी उसके चेहरे पर लात मारकर उधर से चिल्लाते हुए बिल्डिंग के हॉल की तरफ भागने लगती है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिस्टी की चीखें सुनकर अब तो उसे कोई बचा ही लेगा, लेकिन इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। पैट्रिक हाथ में चेनसो लेकर क्रिस्टी का पागलों की तरह पीछा करता है और ये सीन एक रेफरेंस है द टेक्सास चेनसो का। क्रिस्टी सीढ़ियों से नीचे उतरकर बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाली थी पर तभी पैट्रिक ऊपर से चलती चेनसो को उस पर गिराकर उसे मार देता है। अगले दिन पैट्रिक एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है और उधर एक बिल्ली आ जाती है जिसके तुरंत बाद ही उस एटीएम मशीन में लिखा आता है कि वो मशीन उस बिल्ली को खाना चाहती है। पैट्रिक उस कैट को उस मशीन में अपनी गन से मारकर डालने ही वाला था पर तभी वहाँ एक लेडी आकर उसे टोक देती है और पैट्रिक बिना कुछ सोचे उस लेडी को शूट करके मार देता है। और गोली की आवाज़ सुनकर एक पुलिस कार उधर पहुंच जाती है
जिससे देखकर पैट्रिक उधर से भागने लगता है। पर थोड़ी देर आगे निकलते ही पुलिस वाले उसका रास्ता रोक लेते हैं और पैट्रिक उन पे भी फायरिंग स्टार्ट कर देता है और कुछ ब्लड लगने से पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो सारे ऑफिसर्स उसमें मारे जाते हैं। और इतना बड़ा ब्लास्ट देखने के बाद पैट्रिक अपनी गन को ऐसी कंफ्यूजन में देखता है कि छोटी सी चीज ने अपनी लिमिट से ज्यादा बड़ा काम कर दिया है। वहां से निकलने के बाद पैट्रिक भागता हुआ गलती से अपनी बिल्डिंग की जगह दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वहां का सिक्योरिटी गार्ड पैट्रिक को मिस्टर स्मिथ समझकर रजिस्टर में साइन करने के लिए कहता है, लेकिन पैट्रिक ऐसा करने के बजाय उस गार्ड को गोली मार देता है और उधर से भागने लगता है। और तभी उधर एक क्लीनर भी आ जाता है और कोई गवाह ना छोड़ने के लिए वो उसे भी मार देता है। इसके बाद पैट्रिक किसी और को मारे बिना अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक पुलिस हेलीकॉप्टर उसके घर के आसपास उड़ रहा है। जिसके बाद पैट्रिक सीधा अपने लॉयर को रोते हुए फोन करता है और उससे कन्फेस करता है कि उसने कम से कम 20 से 40 लोगों और पॉल एलन को मारा है और साथ ही में कभी कभार उनके दिमाग को पकाकर खाया है। लास्ट में वो उससे कहता है कि वो शायद दिमागी तौर से काफी बीमार है। पैट्रिक उस लॉयर को अगले दिन उससे मिलने के लिए कहकर फोन कट कर देता है। अगले दिन पैट्रिक पॉल एलन के घर सारी बॉडीज को देखने जाता है और उधर पहुंचते ही वो देखता है कि एक लेडी उस अपार्टमेंट को बिल्कुल नया बनाकर किसी क्लाइंट को दिखा रही थी। और पैट्रिक चुपके से उस अलमारी को देखने जाता है जहां उसने लाशें टंगा रखी थी, लेकिन उसे उधर कुछ नहीं मिलता और वो लेडी उसे देखकर पूछती है कि क्या वो मकान देखने आया है। पैट्रिक उससे कहता है कि वो पॉल एलन का घर ढूंढ रहा है और वो लेडी उससे कहती है कि वो पॉल एलन का घर नहीं है। ये सुनकर पैट्रिक बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने अपनी कई किलिंग उस घर में की थी। उधर से निकलने के बाद पैट्रिक अपने लॉयर हेरोल्ड से मिलता है और उससे कल रात के मैसेज के बारे में पूछता है। हेरोल्ड उसके मैसेज को एक बहुत फनी जोक बताकर जाने लगता है पर पैट्रिक उसे रोक लेता है। तभी हेरोल्ड उसे डेविड नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर पैट्रिक कंफ्यूजन में कहता है कि वो डेविड नहीं बल्कि पैट्रिक बेटमैन है और जो मैसेज उसने उसे भेजा था उसमें हर एक बात सच थी और उसी ने पॉल एलन को मारा है। हेरोल्ड उससे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही पॉल एलन के साथ डिनर किया था। और ये सुनते ही पैट्रिक बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद पैट्रिक सब कुछ समझ जाता है कि उसने कभी कोई किलिंग की ही नहीं थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दरअसल ये सारे किलिंग्स पैट्रिक के दिमाग के ख्याल थे जो कि उसके अंदर के दबे हुए एग्रेशन की वजह से बन रहे थे, जिस वजह से पैट्रिक दिमागी तौर से काफी बीमार था। और इस चीज का हिंट हमें फिल्म में कई जगह दिखाया गया है, जैसे पैट्रिक का इतनी किलिंग्स करने के बाद भी कानून से बड़ी आराम से बच जाना, इतने पुलिस ऑफिशियल्स को मारने के बाद भी। और साथ ही में पैट्रिक दिमागी तौर से इतना बीमार हो गया था कि वो अपने असली नाम डेविड की जगह मेडअप नाम पैट्रिक बेटमैन यूज करने लगा था। और फिल्म के डायरेक्टर बड़े ही स्मार्ट तरीके से पूरी फिल्म के दौरान ऑडियंस को अलग ही कंफ्यूजन में इंगेज करने में कामयाब रही थी। और अब कई लोगों का सवाल होगा कि इसमें हॉरर जैसा क्या था। तो दोस्तों, हॉरर से भूत प्रेतों वाली फिल्म नहीं होती। अगर उससे भी बड़ा कुछ खौफनाक है तो वो है इंसान के अंदर के लोगों को मारने की सोच। और ऐसे कई किस्से हम हर दिन सुनते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस फिल्म की स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फिल्म 1991 में आई नॉवेल अमेरिकन साइको बाय ब्रैट ईस्टन एलिस पर बेस्ड थी। इस फिल्म से इतना कनेक्टेड होने की वजह से क्रिश्चियन बेल ने इस फिल्म के दौरान कई सारे कमिंग प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था पूरे 9 महीने तक। नॉवल में पैट्रिक बेटमैन के कॉमनली वेपन ऑफ चॉइस थे एक्स, नेल गन, चेनसो, मेस, एसिड, नाइफ और गन्स। ये फिल्म 1987 के पीरियड पे बेस्ड थी। पैट्रिक बेटमैन का रोल प्ले करने के लिए क्रिश्चियन बेल ने मसल गेन के लिए अपना वेट 82 केजीज बढ़ाया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रिश्चियन बेल हमेशा ही अमेरिकन एक्सेंट में बात किया करते थे, पर फिल्म की रैप पार्टी पर जब बेल ने अपने नेटिव ब्रिटिश एक्सेंट में बात करना चालू किया था तो कई क्रू मेंबर्स ने सोचा था कि क्रिश्चियन बेल अपनी कोई दूसरी फिल्म की तैयारी कर रहे होंगे। क्रिश्चियन बेल को कई लोगों ने वार्न किया था कि ऐसा रोल करने से ही उनके करियर के लिए खराब हो सकता है, पर क्रिश्चियन बेल ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको गलत साबित कर दिया था, जिस वजह से उनके करियर की एक ब्रेक थ्रू फिल्म बन गई थी। और साथ ही में क्रिश्चियन बेल को मेल लीड स्टार देखा जाने लगा। इस फिल्म के कास्ट के लिए कई बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया गया था, जैसे ब्रैड पिट, कियानू रीव्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो और जॉनी डेप को, लेकिन अल्टीमेटली ये रोल सिर्फ क्रिश्चियन बेल के लिए ही बना था। तो ये थे इस फिल्म की स्टोरी और फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की स्टोरी जानने के लिए द लेमन मंकी चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, be happy, live free, and stay cinematic.